पिछली वीडियो में हमने हिंदी की प्रश्न बैंक की मैच द फॉलोइंग तक आंसर देख चुके थे। अब हम इकाई 1 के प्रश्न चौथा के आंसर्स देखेंगे। प्रश्न चौथा है आपका, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है क्वेश्चन, सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं? तो आपको उत्तर में लिखना है, क्या लिखना है? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। पूरा वाक्य लिखना है, एक शब्द में नहीं बल्कि पूरा वाक्य लिखना है। जब आपके लिए 1 नंबर मिलेगा। 1 अंकीय प्रश्न है। चलो दूसरा प्रश्न है, गोपियों के अनुसार, आप एक बार वीडियो देख लें, याद होते जाएंगे, हिंदी है, सरल है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है? उत्तर में लिखना है, गोपियों के अनुसार प्रजा का हित ही राजा का धर्म है। तीसरा प्रश्न है, सूर सारावली के कवि का क्या नाम है? उत्तर में लिखना है, सूर सारावली के कवि का नाम महाकवि सूरदास जी है। चौथा प्रश्न है, क्षितिज भाग 2 में संग्रहित सूर्य के 4 पद कहाँ से लिए गए हैं? तो इसमें लिखना है, क्षितिज भाग 2 में संग्रहित सूर्य के 4 पद सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। पांचवा है, गोपियों ने भ्रमण के बहाने किस पर व्यंग्य बाण छोड़े हैं? तो लिखना है, गोपियों ने भ्रमण के बहाने उद्धव पर व्यंग्यबाण छोड़े हैं। क्वेश्चन 6 है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? इसमें आपके लिए उत्तर में लिखना है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। किससे? बालकांड से लिया गया है। सातवां है, गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु कहाँ हुई? तो लिखना है, काशी में। गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु काशी में हुई। आठवां प्रश्न है, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे? तो लिखना है, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ आए थे। 9वां प्रश्न है, बालक बोले बधाऊ नहीं तो ही में कौन सा अलंकार है? तो लिखना है, बालक बोले बधाऊ नहीं तो ही में अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न 10 है। प्रश्न 10 क्या है? उंगली दिखाने से कौन मुरझा जाता है? तो उंगली दिखाने से कुम्हड़े का फूल मुरझा जाता है, कुम्हड़े का फूल। प्रश्न 11 है, कवि प्रसाद जी अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते हैं? तो उत्तर है, कवि प्रसाद जी अपने सरल स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते हैं। 12वां हमारा प्रश्न है, मुरझा कर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है? उत्तर है, निराशा का प्रतीक है। किसका है? निराशा का। आपके लिए पूरा वाक्य लिखना है, मैं सिर्फ एक शब्द मतलब उत्तर बता रहा हूँ, मुख्य जो उत्तर है बस, ठीक है, लंबी वीडियो हो जाती। आत्मकथ कविता में किस पक्ष की अभिव्यक्ति हुई है? तो इसका हो जाएगा, जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की। 14 है, प्रेयसी के कपोलों की ललिमा की तुलना किससे की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, उषा काल की अरुणिमा से तुलना की गई है। 15 है, प्रसाद जी के आलिंगन में आते आते क्या भाग गया? तो प्रसाद जी के आलिंगन में आते आते जीवन का सुख भाग गया। बादल के हृदय में कौन छुपा है? बादल के हृदय में बिजली छिपी है, विद्युत छिपी है। प्रश्न 17 है, विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं? विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं? गर्मी से व्याकुल हो रहे हैं। हमने 17 तक देख लिए, 17 के आगे के देखते हैं। 18, 19, 20, अच्छा इधर से 18, घेर घेर घोर गगन में कौन सा अलंकार है? तो घेर घेर घोर गगन में अनुप्रास अलंकार है। 19वां प्रश्न है, 19 में क्या है? बादल किस दिशा से आते हैं? बादल अज्ञात दिशा से आते हैं। 20वां प्रश्न है, तृप्त धरा का शांति का अर्थ क्या है? तृप्त धरा का अर्थ है सांसारिक दुखों से पीड़ित धरती। 21 है, यामिनी का शाब्दिक अर्थ क्या है? यामिनी, तारों से भरी चांदनी। क्या है? यामिनी का अर्थ क्या है? तारों से भरी चांदनी रात, तारों से भरी चांदनी रात। प्रश्न 22 से, गिरिजा कुमार माथुर के एक काव्य संग्रह का नाम लिखिए। एक काव्य संग्रह का नाम लिखना है, तो उनका काव्य संग्रह का नाम हो जाएगा भीतरी नदी की यात्रा। आप लिख सकते हैं भीतरी नदी की यात्रा, या फिर एक और लिख से बता दूं, नाश और निर्माण। प्रश्न आपका 23 है, गिरिजा कुमार माथुर किस मिजाज के कवि थे? तो उत्तर हो जाएगा, गिरिजा कुमार माथुर रोमानी मिजाज के कवि
हैं। कन्यादान पाठ में माँ बेटी को कौन सा पाठ पढ़ाना चाहती हैं? 24 है। इसमें जीवन के यथार्थ का पाठ पढ़ाना चाहती हैं। 25 पाठिका किसे कहा गया है? पाठिका लड़की को कहा गया है, बेटी को कहा गया है। माँ पुत्री को किस तरह रहने को कहती है? माँ पुत्री को सचेत और सजग रहने को कहती है। स्त्री के बंधन कौन से? स्त्री के बंधन वस्त्र और आभूषण हैं। 28 कवि ऋतुराज ने धुंधले प्रकाश की पीठिका किसे कहा है? बेटी को। किसे कहा है? बेटी को। सत्य सत्य देख लेते हैं कौन से सत्य सत्य आएंगे आपके, तो जल्दी से हम देख ले। गोपियाँ पहला है, गोपियाँ कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रहे हैं, यह हमारा कथन सत्य है। दूसरा है, अच्छे लोग परहित के लिए दौड़े चले आते हैं, यह भी सत्य है। उद्धव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा, यह असत्य है। योग संदेश सुनकर गोपियों की विरह अग्नि बढ़ रही है, यह सत्य है। पांचवा है, राजा का धर्म है कि प्रजा को ना सताए, यह भी सत्य है। हमारा छठवां कथन है, शिव धनुष राम ने तोड़ा, है बिल्कुल सत्य है। कुछ क्षत्रिय राजाओं को हराकर परशुराम राम लक्ष्मण को हराने के सपने देख रहे हैं, यह भी सत्य है। वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, यह बिल्कुल असत्य है। 8वां। 9वां, शिव धनुष को खंडित देखकर परशुराम क्रोधित होते, यह सत्य है। 10वां है, परशुराम की फारसी को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए, यह बिल्कुल असत्य है। जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ, तो यह बिल्कुल सत्य है। क्या है? सत्य है, तिरु है। 12 है, आत्मकथा कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई, आपका 12 है, यह भी सत्य है। 13 है, जयशंकर प्रसाद मौन रहकर औरों की कथा सुनने की इच्छुक थे, यह सत्य है। 14 है, कवि जयशंकर प्रसाद अपने जीवन के निजी अनुभवों को सबसे बांटना चाहते हैं, तो 14 है जो आपका फाल्स है, यानी असत्य है। 15 है, कवि प्रसाद ने अपने मन को भंवरे का रूप दिया है, यह बिल्कुल सत्य है। क्या है? सत्य है, तिरु है। अटल नहीं रही कविता फागुन की मदकता को प्रकट करती है, यह सत्य है। छायावादी कवियों में निराला ने सबसे पहले मुक्तक छंद का प्रयोग किया, 17वां प्रश्न है, यह सत्य है। निराला पूंजीवाद के समर्थक तथा पोषक थे, जो 18वां आपका है वह असत्य है। क्या? गलत है, असत्य है। 19वां है, निराला को आधुनिक कवि ही कहते हैं, कहा जाता है, 19वां है, यह सत्य है। अब हम देखते हैं 19 के आगे 20 से। 20वां है, निराला प्रगतिवादी कवि हैं, 20 का आपका जो है सत्य है। 20वां प्रश्न सत्य है। 21 है, गिरिजा कुमार माथुर प्रयोगवादी कवि थे, यह आपका सत्य है। 22 है, लीला मुखारबिंद गिरिजा कुमार माथुर का काव्य संग्रह है, यह असत्य है, गलत है। 23 है, जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, यह सही है। 24 है, गिरिजा कुमार माथुर का जन्म दिल्ली में हुआ था, यह असत्य है। गिरिजा कुमार माथुर की प्रारंभिक शिक्षा झांसी में हुई, यह आपका परीक्षा में आया था, अर्धवार्षिक या त्रैमासिक, यह क्या है? सत्य है। छाया मत छूना गिरिजा कुमार माथुर की कविता है, 26वां है, यह भी सत्य है। चांदनी रात की बाद अंधेरी रात आती है, बिल्कुल सत्य है, सही है। गिरिजा कुमार माथुर का निधन 1994 में हुआ था, जो 28 वाला है, सत्य है, सही है। गिरिजा कुमार जनवादी कवियों की श्रेणी में आते हैं, यह भी आपका टेरू है, सत्य है। 30 में माँ ने अंतिम पूंजी बेटी को कहा है, सही है। 31 है, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, यह भी आपका सत्य है। प्रश्न क्रमांक 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों के 30 शब्दों में उत्तर दीजिए। तो आप क्या करें, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी पुस्तक में इनको ढूंढ लें। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए पुस्तक में बता दूं पेज नंबर कि यह प्रश्न किस पेज नंबर पर है, तो कमेंट करके अवश्य बताएं। मैं अगली वीडियो में आपके लिए इन प्रश्नों की मतलब बता दूंगा आपकी पुस्तक में किस पेज नंबर पर हैं, तो आप उनको लिख लेना। पद्य साहित्य से आप क्या समझते हैं, इसकी मैंने वीडियो बनाकर डाल दी है, आप देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और जो इस प्रकार के हैं ये 13, इनका स्क्रीनशॉट ले लें और ढूंढ लें।
अब या वीडियो को रोककर अब 14, 15, 17 दिखा दें आपके लिए। ये है 14, 15, 16, 17 देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 21 तक आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट। अब 21 के बाद 22 से बता देता हूँ। ये हैं आपके लिए दिखाई दे रहे हैं कहाँ तक, ये जूम आउट कर दें। 22, 23, 24, 25 आपके लिए 35 तक इसमें बताए गए हैं। 100% इसी में से पेपर आएगा। चलिए 35 तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। 35 से आगे बता देता हूँ। चलिए तो आपने ले लिया, होगा 41 तक का स्क्रीनशॉट। अब आएगा भावार्थ प्रश्न क्रमांक 7। तो आप इन पद्यांशों को अपनी पुस्तक में टिक कर लें, और जो आपकी पृष्ठ बैंक है अगर आपके पास, तो उसमें से इनके जो संदर्भ सहित भावार्थ या गाइड है तो उनको कॉपी में नोट कर लें या टिक कर लें कि ये आना है। तो केवल इनके 8 दिए हैं, तो आपके लिए केवल 8 याद करना है। तो चलिए 2 आपने लिख लिए होंगे, पहला दूसरा। ये आपका तीसरा नाथ सम्मोधन सम्मोहन, राम लक्ष्मण परशुराम सम्मान में से है। चौथा है मधुप गुनगुनाकर, ये है बादलगढ़ जो में से है, 8 रही निगाहें हैं। चलो लगते जाएं। 7वां बता देता हूँ, छाया मत छूना, ये 7वां और 8वां। वीडियो को रोक कर इन्हें टिक कर लें अपनी पुस्तक में और इनके भाव अर्थ संदर्भ सहित लिख लें। अगर आपके लिए चाहिए है, इनके भाव अर्थ आपके लिए नहीं मिल रहे हैं तो कमेंट करें, मैं वीडियो बनाकर आपके लिए उपलब्ध करा दूंगा। इकाई 2 में आपका 14 अंक का पूछा जाना है। 1-1 अंक के 7 होंगे, 2-2 अंक के 2 होंगे, 4 नंबर हो गए 2-2 अंक के, और 3 अंक का 1। इस प्रकार आपके 14 अंक हो रहे हैं। 4 और 3 7, 7 दूनी 14। इसमें बहुत कम है। चलिए हम इकाई 2 को भी देख लेते हैं। इकाई क्रमांक 2 काव्यबोध। अभी हमारी वीडियो 10 मिनट की हुई है। आप क्या है, आपका समय बर्बाद नहीं हो रहा है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहें, क्योंकि पढ़ाई करने में, कोई भी ज्ञान प्राप्त करने में समय बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। पहला प्रश्न है इकाई 2। इकाई 8 है, हम लगभग 5 वीडियो में पूरी इकाइयाँ कंप्लीट कर लेंगे। पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, तो इसके मैं उत्तर आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा और अपनी पुस्तक में टिक कर लीजिएगा, लिखते जाइएगा। तो सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है आपका का नंबर का रामचरितमानस उत्तर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, मैं टिक करते जा रहा हूँ। दूसरा है रामचरितमानस महाकाव्य की रचयिता हैं कौन है? तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव होगा। रौद्र रस, इसका उत्तर हो जाएगा गा नंबर का क्रूर। दोहा छंद में मात्राएं होती हैं, कितनी होती हैं? तो आपका हो जाएगा 24। आंसर घा नंबर का 24 मात्राएं होती। चौपाई छंद प्रकार हैं, कितने प्रकार? मात्रिक वर्ण किस प्रकार का छंद है? तो 5वां का उत्तर हो जाएगा आपका मात्रिक छंद। मात्राएं होती हैं 16 मात्रा मात्रिक छंद। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, खा नंबर का हो जाएगा आपका। 7वां है अवलौ नसानी अब न नशे हो, पंक्ति में निहित रसभाव है, तो इसमें रसभाव कौन सा है? शांत रसभाव, घा नंबर का। चलिए आप 1 से लेकर 7 तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, चलो ठीक है। अब हम 8वां देखते हैं। थोड़े ही हैं इसमें, तो 10 हैं सिर्फ। जो आपकी इकाई 1 थी उसमें ज़्यादा प्रश्न उत्तर थे, लेकिन इसमें बहुत कम है, तो अपनी अभी कंप्लीट कर ले रहे हैं इसको, है ना। तो 8वां देखते हैं। रस के अंग या अभव अवयव माने गए हैं, कितने माने गए हैं? 8 का हमारा 4 माने गए हैं। गा नंबर का ऑप्शन सही है। शब्द अलंकार की प्रमुख प्रकार हैं, तो इसका जो आपका प्रश्न 9 है, इसका हो जाएगा अनुप्रास श्लेष यमक। अनुप्रास श्लेष और यमक, यानी खा नंबर का आपका सही है उत्तर। खा नंबर का है 9 का। छंद के प्रमुख तत्व माने गए हैं, कितने माने गए हैं? 6 माने गए हैं, 4 नंबर का। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लिए 8, 9, 10 का। चलिए हम खालिस्तान देखते हैं। खालिस्तान प्रश्न क्रमांक 2 है। रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। तो मैं बताता जा रहा हूँ, आप लिखते जाइए, है कि नहीं? मजा आ गया। चलो पहला देखते हैं। पहला खालिस्तान है। रंगमंच पर अभिनय आदि देखकर रसानुभूति कराने वाले खालिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है? श्रव्य काव्य या दृश्य काव्य? दृश्य काव्य कहलाता है। चौपाई छंद में खालिस्तान मात्राएं होती हैं, कितनी?
16 मात्राएं होती हैं। कामायनी खालिस्तान है, क्या है? महाकाव्य है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को खालिस्तान कहते हैं, क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। पांचवा है, जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह खालिस्तान कहलाता है। पांचवा का आलम्बन, क्या कहलाता है? आलम्बन। ध्यान से टिक करिएगा। छठवां है, श्रव्य काव्य के खालिस्तान भेद होते हैं। श्रव्य काव्य के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3। रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम खालिस्तान की परिभाषा है आचार्य विश्वनाथ की या भरत, इसका साथ है, इसका हो जाएगा भरत मुनि का, इसकी भरत मुनि की। रश्मीर थी खंड काव्य खालिस्तान की रचना है, किसकी है? तो 8वां का उत्तर हो जाए कवि दिनकर की। किसकी है? कवि दिनकर की। जिस काव्य में अगले व पिछले गद्यों का पारस्परिक संबंध ना हो उसे खालिस्तान कहा जाता है। 9वां है, इसका हो जाए मुक्तक काव्य। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, टिक लगी है, और या वीडियो को रोक कर पढ़ लें। चलिए हम सही जोड़ियाँ देखते हैं। जल्दी से आप सही जोड़ियाँ भी देख लें। अगर कहीं आपके लिए समझने में समस्या आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। पृथ्वीराज रासु 5 है, तो पहले में आपका भरा जाएगा, मतलब पहले की जोड़ी आपकी पृथ्वीराज रासु से मिलेगी। किससे मिलेगी? पृथ्वीराज रासु की महाकाव्य से, पहले का महाकाव्य से। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 है। कितनी है? 33 मिल गई। फिर है महाकाव्य, तो महाकाव्य क्या है? रामचरितमानस। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। अब जो फिर है आपका, और जो पंचवटी क्या है? खंडकाव्य है। पंचवटी क्या है? खंडकाव्य। तो इस प्रकार आपकी सही जोड़ियां हो गई, इनको आप मिला लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिन कारणों से स्थायी भाव उद्दीप्त होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, उद्दीप्तन भाव क्या कहलाता है? पहले का हो जाएगा उद्दीप्तन भाव। कौन सा है जी? पहले की इधर जोड़ी नायक नायिका के मिलन, तो गे मुक्ता श्रृंगार रस या मैथिली शरण गुप्त, तो इसमें हो जाएगा श्रृंगार रस। दूसरा का हो जाएगा घ नंबर का, हिंदी का सबसे अधिक लोकप्रिय महाकाव्य रामचरितमानस हो जाएगा। रागात्मकता की प्रधानता मुक्तक, तो आपका हो जाएगा गे मुक्तक। साकेत, इसका हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। तो आप इनकी जोड़ी मिला लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। तो हमारा जो इकाई 3 है वह कंप्लीट होने वाली। प्रश्न क्रमांक 4, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। चलिए उत्तर बता रहा हूँ। पहला है, नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है? उत्तर हो जाएगा महाकाव्य में। दूसरा है, जिस काव्य में एक ही सर्ग होता है उसे क्या कहते हैं? खंड काव्य कहते हैं। तीसरा है, आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं? तीसरा है, इसका हो जाएगा संचारी भाव। क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। चौथा, जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन है वहाँ कौन सा रस होगा? तो यहाँ होगा वियोग श्रृंगार रस। क्या हो जाएगा? वियोग श्रृंगार रस। चौथा हो गया। पांचवा, स्थायी भाव जागने या उद्दीप्त होने पर आश्रय की शारीरिक श्रेष्ठताएं क्या कहलाती हैं? तो क्या कहलाती हैं? उद्दीपन विभाव कहलाती हैं। क्या कहलाती? उद्दीपन विभाव कहलाती हैं। लिखते जाइएगा, सुन के ध्यान से, वीडियो को रिवर्स करके। चलिए 7वां देखते हैं, स्थायी भाव के उत्पन्न होने के कारणों को क्या समझते हैं? स्थायी भाव के उत्पन्न होने के कारणों को क्या समझते हैं? उत्तर हो जाए विभाव। क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा, विभाव कहते हैं, विभाव। अब 8 है, वात्सल्य रस के अलावा रसों की संख्या कितनी मानी गई है? तो रसों की संख्या 9 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 9। अब है हमारा प्रश्न क्रमांक 9, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, कौन सा रस विद्यमान है? तो इधर क्या है? वीर रस विद्यमान है। क्रोध की बात की है, वीर रस। 10 है, चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी 16 मात्राएं होती हैं। 10 के 10 आपके हो गए क्या? एक वाक्य। अब हम सत्य देख लेते हैं। प्रबंध काव्य में पूर्व व पर संबंध नहीं होता है, आपका सत्य है।
दूसरा, अस्थिर मनोविकारों को स्थायी भाव कहते हैं, यह असत्य है। दूसरा, चलो हम इसे बता दें, यह सत्य है, यह असत्य है। तीसरा, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रस निष्पत्ति होती है, यह आपका तीसरा सत्य है। चौथा, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, चौथा है, यह सत्य है। पांचवा, अनुराग तालाब में भानु उदयी में उपमा अलंकार है, पांचवा आपका गलत है, असत्य है। आप इनकी स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। पांचवा के बाद छठवां है, रामचरितमानस का प्रमुख छंद चौपाई है, छठवां है, इसका एक तिरु है, सत्य है। सातवां, विवश रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है, घृणा है, तो सातवां जो है आपका वह तिरु है, सत्य है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, यह आपका सत्य है, क्या है, सत्य। अब जो है नौवा है, खंड काव्य मुक्तक काव्य का एक भेद है, तो आपका जो नौवा है वह असत्य है, क्या है, फाल्स है, गलत है। महाकाव्य प्रबंध काव्य का एक भेद है, यह जो आपका क्या है, तिरु है, क्या है, तिरु। तो अब हमने आपके लिए जो है ट्रू फॉल्स बता दिए। अब निम्नलिखित प्रश्नों के 30 शब्द में उत्तर दीजिए। तो 30 शब्द में यानी 2 अंक के आपके प्रश्न हैं, 2 अंक के प्रश्न, इनकी आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी पुस्तक में टिक कर लें, ये कहाँ पर दिए गए हैं और याद कर लें। अगर आपके लिए इनके उत्तर नहीं मिल रहे हैं तो हमें कमेंट करें, हम वीडियो बना कर दें। 1 से 17 तक की स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए 18, 17 से 18, 19, ये है आपके निम्नलिखित प्रश्नों के 75 शब्द में उत्तर दीजिए। 3 अंकीय प्रश्न है, इनको भी आप अपनी पुस्तक में टिक कर लें। इनके उत्तर अगर आप चाहें तो हमें यानी कमेंट में, यानी इनके उत्तर अगर आपके लिए नहीं मिल रहे हैं तो कमेंट करें, मैं वीडियो बनाकर उत्तर बता दूंगा। आगे चलते हैं, हमारी इकाई 3 आ गई। हमने इकाई 1 और इकाई 2 कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगली वीडियो में हम इकाई 3 का अध्ययन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और इसी प्रकार जो आपकी प्रत्येक जो हैं प्रश्न बैंक हैं उनके पूर्ण हल इस चैनल पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लगातार वीडियो डाली जा रही है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबा लें। अब लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि जो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ उसकी जो है सिर्फ लाइक में मिलेगी, कमेंट में मिलेगी। तो आप क्या करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो चाहते हैं कि अच्छे अंक आएँ उनकी वार्षिक परीक्षा में। तो आप शेयर अवश्य करें इस वीडियो को और लाइक करें, कम से कम 5 लोगों को शेयर करें, आपसे मेरा अनुरोध है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं आपके लिए इस वीडियो के बारे में बता दूं, 100% इसी में से आपका पेपर आएगा, इसके बाहर में से 1 अंक का भी नहीं आने वाला। प्रत्येक विषय की मैं आपके लिए बताने वाला हूं, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।